साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस समय जो दो मुद्दे खूब चर्चा के अंदर चल रहे हैं, सबसे पहला मुद्दा जो है राज्यसभा सांसदों का जो चुनाव हुआ है, जो इलेक्शन हुए हैं अभी उनको लेकर, और साथ में आप देखेंगे कि मान्यवर साहब कांशीराम जी को भारत रत्न देने के लिए जो सिफारिशें की जा रही हैं और जो राजनीति कर रहे हैं मान्यवर साहब कांशीराम जी को लेकर, और इस पर बहन कुमारी मायावती जी ने भी अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है और ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राज्यसभा सांसदों की, जिनका चुनाव हुआ है। साथियों, यहां पर आप देखेंगे कि राज्यसभा सांसदों का जो चुनाव हुआ है, ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी के स्वयं के जो विधायक है, उन्होंने ही कांग्रेस पार्टी को बड़ा धोखा दिया है। बिहार के चुनाव हो या फिर हरियाणा के हो, हरियाणा के अंदर क्रॉस वोटिंग हुई है और क्रॉस वोटिंग के अंदर कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। 5 विधायकों ने हरियाणा के अंदर चुनाव को पूरी तरीके से पलट दिया, और वहीं पर बिहार के अंदर अगर हम बात करें, वहां पर बीजेपी के 5 कैंडिडेट राज्यसभा सांसद जो है जीत गए हैं। साथियों, और बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए, लोकतंत्र के हित के लिए, संविधान हित में आप देखेंगे कि एएमआईएमआई असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशियों ने, जो 5 प्रत्याशी है वहां पर 5 विधायक हैं, उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट किया, और बसपा पार्टी के एकमात्र विधायक जो रामगढ़ से हैं पिंटू यादव जी, उन्होंने भी बकायदा सोशल मीडिया पर ये बातें कही कि उन्होंने लोकतंत्र के हित में, संविधान हित में, और जो वोट है वो महागठबंधन को किया है। और जो प्रत्याशी था राज्यसभा सांसद का, साथियों, वो जीतने वाला था अगर कांग्रेस पार्टी के विधायक ऐन समय पर जो है धोखा नहीं देते। आप देखेंगे कि 4 प्रत्याशियों ने बिहार के अंदर वोट ही नहीं किया कांग्रेस पार्टी के। ऐसे में जो बेनिफिट है वो बीजेपी पार्टी के प्रत्याशियों को मिला, और कुल मिलाकर जो 5 के 5 जो कैंडिडेट है वो राज्यसभा सांसद के अंदर जो गए हैं वो बीजेपी पार्टी के गए हैं। वहीं हरियाणा के अंदर जो क्रॉस वोटिंग हुई, और क्रॉस वोटिंग के अंदर 5 कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने बड़ा धोखा कांग्रेस पार्टी को दिया है। साथियों, उड़ीसा के अंदर भी ऐसी बातें निकल कर आई। अभी आप देखेंगे कि 41 जो वोट है वो किसी भी राज्यसभा सांसद को चाहिए जीतने के लिए, लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी के स्वयं के विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया। साथियों, साथ में मान्यवर साहब कांशीराम जी की जयंती थी, आप सभी को पता है। पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े कार्यक्रम किए गए उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह पर, लेकिन इस बीच आप देखेंगे कि मान्यवर साहब कांशीराम जी को भारत रत्न देने के लिए काफी समय से मांग चल रही है। 2006 के अंदर मान्यवर साहब कांशीराम जी का निधन हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे कि मान्यवर साहब कांशीराम जी के कार्यों को देखते हुए, जो सामाजिक हित में उन्होंने काम किया, सामाजिक मूवमेंट में उन्होंने जिस तरीके से काम किया, और एक बहुत बड़ा दल, राजनीतिक दल वो बहुजन समाज के लिए बनाकर गए। अब उनको लेकर भारत रत्न की सिफारिश जिस तरीके से की जा रही है, इसमें अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जी ने भी भारत सरकार को कहा है कि मान्यवर साहब कांशीराम जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं, बहुजन समाज के लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर थी, जब यूपीए की सरकार थी, और राहुल गांधी जी जब सांसद थे अमेठी से, उस समय उन्होंने मान्यवर साहब कांशीराम जी को भारत रत्न देने के लिए सिफारिश क्यों नहीं की। हालांकि कुछ लोग सराहना भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी हैं वो अब अलग टाइप की राजनीति कर रहे हैं, वो एक अलग दिशा में चल दिए हैं। अब वो जय भीम के नारे भी बोल रहे हैं, भारतीय संविधान को आगे रख रहे हैं, और बहुजनों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं। तो अलग अलग एंगल से सभी अपने अपने व्यू भी दे रहे हैं। ऐसे में जो है आजाद समाज पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर आजाद जी ने भी भारत रत्न देने की मांग की है, और बहन कुमारी मायावती जी ने, साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है जो ऐसे लोग जो है
मान्यवर साहब कांशीराम जी को भारत रत्न देने की मांग कर रही हैं। इसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है और उन्होंने क्या कुछ लिखा है। उन्होंने 4 महत्वपूर्ण बातों पर जिक्र किया है। उन्होंने सबसे पहले कहा है कि सपा व कांग्रेस आदि ये दलित विरोधी पार्टियां इस बार यूपी में विधानसभा आम चुनाव के नजदीक आते ही इनके वोटों के स्वार्थ में बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की सोची समझी रणनीति के तहत जयंती मनाकर तथा कांग्रेस पार्टी तो अपने केंद्र की सरकार में रहकर इनको भारत रत्न की उपाधि ना देकर अब दूसरी पार्टी की सरकार से देने की मांग कर रही है। ये हास्यास्पद नहीं तो क्या है। बहन कुमारी मायावती जी ने सपा और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये अब जो मान्यवर साहब कांशीराम जी की जयंती मना रही हैं यूपी के चुनाव को देखते हुए, क्योंकि 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज का जो वोट बैंक है, दलित समाज का जो वोट बैंक है, वो निर्णायक वोट बैंक है। ऐसे में अब जो राजनीतिक चालें हैं वो चलना शुरू हो चुकी है। साथ में कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि जब केंद्र के अंदर सरकार थी तब इन्होंने मान्यवर साहब कांशीराम जी को भारत रत्न देने की सिफारिश क्यों नहीं की, तब क्यों नहीं दिया मान्यवर साहब कांशीराम को। और अब जब सत्ता के अंदर नहीं है तो दूसरी पार्टी से ये लोग सिफारिश कर रहे हैं मान्यवर साहब कांशीराम जी को भारत रत्न देने की। आगे बहन जी ने लिखा है कि जबकि ये पार्टियां शुरू से ही बीएसपी को खत्म करने में लगी रही हैं, जिस पार्टी की मान्यवर श्री कांशीराम जी ने खुद नींव रखी, जिसे इनकी एकमात्र उत्तराधिकारी व बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के जीते जी कोई हिला नहीं सकता है। तीसरी बात बहन जी ने कही है कि इतना ही नहीं बल्कि इससे ऐसा भी लगता है कि इन पार्टियों के महापुरुषों में कोई जान नहीं रही है, जो अब ये हमारे महापुरुषों को भुनाने में लगे हैं, जिन्होंने मान्यवर श्री कांशीराम जी के जीते जी हर मामले में हमेशा इनकी उपेक्षा की है। मान्यवर साहब कांशीराम जी को लेकर ये कहा कि अब ये जो राजनीतिक दल है बहुजन समाज के वोट बैंक को हथियाने के लिए हमारे महापुरुषों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग अब इनको मान सम्मान दे रहे हैं। जब ये लोग सत्ता के अंदर थे तब इन लोगों ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। बीएसपी जो पार्टी है वो मान्यवर साहब कांशीराम जी की पार्टी है, उनको खत्म करने के लिए ये लोग तमाम चालें चल रही हैं और दूसरी तरफ मान्यवर साहब कांशीराम जी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज के लोगों को इन लोगों की चालें समझना चाहिए। आगे बहन जी ने लिखा है, इनके सम्मान में बीएसपी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को भी सपा सरकार द्वारा अधिकांश बदल दिया गया। यह इन पार्टियों का इनके प्रति दोगलापन, चाल व चरित्र है। इसलिए यदि सपा व कांग्रेस आदि के खासकर दलित चमचे चुप रहें तो इनके लिए बेहतर होगा, यही सलाह है। हालांकि ऐसे लोगों से दूरी बनाने के लिए मान्यवर श्री कांशीराम जी ने चमचा युग के नाम से एक अंग्रेजी किताब भी लिखी थी। तो साथियों, चमचा युग जो किताब है मान्यवर साहब कांशीराम जी की लिखी हुई, वो किताब आप देखेंगे कि पूरी फेमस बुक है और किस तरीके से मान्यवर साहब कांशीराम जी ने चमचा युग के अंदर जो समाज के दोगले इंसान हैं उनके चरित्र पर ये बातें लिखी है, किताब लिखी है साथियों। तो बहन कुमारी मायावती जी ये बोल रही हैं कि जो पार्टियां, इनका जो दोगलापन है मान्यवर साहब कांशीराम जी को लेकर, बहुजन समाज के लोगों को लेकर, दलित समाज के लोगों को लेकर, सपा पार्टी ने तो आप देखेंगे कि जब इनकी सरकार थी तो अलग अलग शहरों के नाम, गांव के नाम जो हमारे महापुरुषों के नाम पर रखे गए थे, इनकी सरकार आते ही इन्होंने तुरंत उन स्थानों के नाम बदल दिए गए, उन शहरों के, गांव के नाम बदल दिए गए, महापुरुषों के नामों से हटाकर अन्य नाम रख दिए गए। ऐसे में अगर ये मान सम्मान, अब जो जयंतियां मना रही हैं, अब मान्यवर साहब कांशीराम जी को मान सम्मान देने की बात कर रही हैं, दलित समाज को जिस तरीके से ये मान सम्मान दे रही हैं, तो ऐसे में इनकी मानसिकता बहुजन समाज के लोगों को समझनी चाहिए। जो लोग अब इनके इन कार्यों को देखते हुए
इनकी बड़ाइयां करते हैं, इनके गुणगान गाते हैं। तो ऐसे चमचा लोगों के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि मान्यवर साहब काशीराम जी की जो बुक लिखी है चमचा युग, तो ऐसे लोग दूर रहें। तो साथियों, बड़ी बातें बहन कुमारी मायावती जी ने कही है, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम जी को भारत रत्न की देने की मांग हो, ये सारा यूपी चुनाव को लेकर ही सारे दांव पे चले जा रहे हैं। आप देखेंगे कि जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पार्टी जो है मान्यवर साहब काशीराम जी को इसी साल के लास्ट तक भारत रत्न दे भी सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी पार्टी मान्यवर साहब काशीराम जी को अगर भारत रत्न दे देती है, तो क्या दलित समाज का वोट बैंक बीजेपी पार्टी को जाएगा? क्या 2027 के अंदर जो चुनाव है, ऐसे में बरगलाने में बीजेपी पार्टी कामयाब हो पाएगी? क्या ये दलित हितैषी और बहुजन हितैषी महापुरुषों के हितैषी बन पाएंगे? तो ये तमाम सवाल हैं साथियों। ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इसी साल के लास्ट तक मान्यवर साहब काशीराम जी को भारत रत्न दिया जा सकता है। ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी ने 4 महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं और उन 4 महत्वपूर्ण बातों पर उन्होंने कहा है कि सपा और कांग्रेस पार्टी, तमाम जो पार्टियां हैं, वो जिस तरीके से अब बहुजन समाज, दलित समाज के यूपी चुनाव को देखते हुए बरगलाने का काम कर रही है, तो बहुजन समाज के लोगों को सचेत रहना चाहिए। साथ ही इस सभी बातों को लेकर जो अभी मान्यवर साहब काशीराम जी की जयंती पर जो हुआ, पार्टियों ने जो मान्यवर साहब काशीराम जी की जयंती मनाई, और साथ में इस समय जो जय भीम की बात हो या भारतीय संविधान उठाने की बात हो, तो इन तमाम बातों को देखते हुए आप सभी की क्या राय है? क्या ये वास्तव में बहुजन समाज के, दलित समाज के महापुरुषों का मान सम्मान करती हैं, दलित समाज का मान सम्मान करती हैं, या फिर सिर्फ यूपी चुनाव के अंदर दलित समाज के वोट बैंक को बरगलाने के लिए ऐसी रणनीति और दांव पे चल रही हैं? आप सभी अपनी राय कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम।